वो 7 गलतियां जो किसी भी मियां बीवी को हरगिज नहीं करनी चाहिए। यानी शादीशुदा जोड़ों को ये 7 गलतियां कभी भी नहीं करनी चाहिए, खास करके वो कपल या वो जोड़ियां जिनकी शादी बस अभी अभी हुई है, नई नई शादी हुई है। इसलिए आज का वीडियो जरा ध्यान से सुने, क्योंकि आज का वीडियो मियां बीवी के लिए और नए शादीशुदा जोड़ों के लिए और जिनकी शादियां अनकरीब होने वाली है उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज्यादा अहम होने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और आगे शेयर भी जरूर करिए और अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। पूरा वीडियो आप देखेंगे, आप वादा करते हैं तो मैं वीडियो शुरू करता हूं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आपको पता है आजकल मुझे वीडियोस बनाने के लिए किताबें देखने की जरूरत या इंटरनेट पर सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि अब मुझे इतना तजुर्बा मिल रहा है, क्योंकि इतने जोड़े, इतने कपल, इतने मियां बीवी कांटेक्ट कर रहे हैं, चाहे फोन पर हो, व्हाट्सएप पर हो या ईमेल पर हो या फोन कॉल पर हो, वो अपनी परेशानियां बता रहे हैं। आज जो मैं आपको वो 7 गलतियां बता रहा हूं, आपको बताऊं कि 7 दिनों के अंदर ही, यानी हफ्ते भर के अंदर ही 3-4 ऐसे कपल, 3-4 ऐसी जोड़ियां जिनकी शादी को बस अभी साल भी नहीं हुआ और उनके झगड़े शुरू हो गए, उनके मसाइल शुरू हो गए, तो मैंने उन्हीं की जिंदगियों से कुछ इन्हें नोट किया है कि ये 7 गलतियां ऐसी है जो नए जो जोड़े हैं खास करके उनको ये नहीं करनी चाहिए। तो मैं उनकी जिंदगी के जो मसाइल है और उनकी जो कहानी मैंने सुनी है और अपनी जिंदगी का भी जो तजुर्बा है, अभी 46 मेरी उम्र चल रही है, नाना भी बन गया हूं, तो मैं बता सकता हूं कि क्या गलतियां हो रही हैं। तो मैंने नोट करके ये 7 गलतियां पॉइंट आउट की है जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, शादी तो बड़ी धूमधाम से हो जाती है और बड़े यानी हॉल लिए जाते हैं और खाने किए जाते हैं, सब कुछ अपनी जगह पर, लेकिन असल जो जिंदगी शुरू होती है वो घर में आने के बाद। तो मैं ये जो गलतियां आपको बता रहा हूं, मैं आपको सुनाता हूं। सबसे पहली गलती मियां बीवी की ये होती है, खास करके नए जोड़े की, एडजस्ट करने की कोशिश ही नहीं करते। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि दोनों यानी मियां बीवी अलग अलग फैमिली से होते हैं, उनका रहन सहन अलग, खान पान अलग, तौर तरीके अलग, हर एक का इंटरेस्ट अलग, हर एक की पसंद अलग, यानी हर एक का जो है वो अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, अलग अलग उनकी परवरिश हुई होती है, अलग अलग मिजाज होते हैं। लेकिन अब शादी के बाद एक हो गए हैं, तो अब एक दूसरे को एडजस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन होता उसका उल्टा ही है। दोनों एक दूसरे को एडजस्ट नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं और अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। मियां कोशिश करता है कि बीवी उसके जैसी हो जाए और बीवी की यह मेहनत और कोशिश होती है कि मियां उसके मिजाज के जैसा हो जाए। एक दूसरे को एडजस्ट नहीं करते और एक दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे तब तक हम सुकून से नहीं रहेंगे। और इंसान की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि इंसान घर बदलता है, शहर बदलता है, मुल्क बदलता है, लेकिन खुद को नहीं बदलता और प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है। इसलिए एक दूसरे को एडजस्ट करने की आप आदत डालिए, है ना। मैं आगे बताता हूं आपको कि और एडजस्ट नहीं करने के क्या नुकसान होते हैं। दूसरी गलती, इनमैच्योर बिहेवियर, यानी बचकानी हरकतें करना। नई नई शादी हुई होती है, बात बात पर रूठ जाना, बात बात पर बात बंद कर देना और ईगो और अना की वजह से माफी मांगने और सॉरी बोलने में पहल नहीं करना। मर्द कहे कि मैं क्यों झुकूं, मैं तो मर्द हूं। औरत सोचे कि मैं क्यों झुकूं, मैंने तो इतना सारा जहेज लेकर आई हूं, मैं तो इनसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूं या मैं इनसे ज्यादा कमाती हूं। ये जो बच्चों वाली कट्टी और सो वाली हरकतें हैं, ये बंद करनी पड़ेगी। एक दूसरे को समझना पड़ेगा, एक दूसरे को एडजस्ट करना पड़ेगा। किसी ने बड़ी अच्छी लाइन कही है कि ना तेरी शान कम होती, ना तेरा रुतबा घटा होता,
जो गुस्से में तूने कहा काश वो हंस के कहा होता। तो यानी जो बात गुस्से में कही जा सकती है वो हंस के भी कही जा सकती है। बात बात पर बात बंद कर देना, पहल नहीं करना, सॉरी नहीं बोलना, माफी नहीं मांगना, ये जिंदगी को मजीद मुश्किल बना देता है। जिंदगी को अगर आसान बनाना है, गालिब की 2 लाइन भी मैं हमेशा कहा करता हूं कि मैंने जिंदगी को यूं आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। अगर आपने ये आदत बना ली है, जहां माफी मांगने की जरूरत है वहां माफी मांग ली, और जहां आप माफ कर देने की पोजीशन में हो वहां आपने सामने वाले को माफ कर दिया, देखिए जिंदगी कितनी आसान हो जाती है। और मियां बीवी के लाइफ में अगर आपने ये चलन बना लिया, अपनी आदत बना ली कि जहां माफ करने की बात आई तो माफ कर दिया, कहीं माफी मांगने की बारी आ गई तो आपने माफ कर दिया, कभी झगड़ा ही नहीं होगा। तो ये दूसरी मिस्टेक है जो कभी भी नहीं करनी चाहिए। तीसरी गलती यानी तीसरी मिस्टेक, अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा देना, और ऐसी उम्मीदें जो सामने वाला चाहकर भी पूरा नहीं कर सकता। दोनों हमेशा ध्यान रखें कि उन्होंने किससे शादी की है। मियां ध्यान रखे कि उसने किस औरत से शादी की है, और औरत भी ध्यान रखे कि उसने किस मर्द से शादी की है। उसकी माली कंडीशन क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उसकी सैलरी क्या है, उसका बिजनेस क्या है, उसकी कमाई क्या है। और मर्द को भी ध्यान रखना चाहिए कि उसने किस लड़की से शादी की है, उसका खानदान कैसा है, उसकी परवरिश कैसी है, किस खानदान में उसकी परवरिश और किस माहौल में उसकी परवरिश हुई है, उसका नाक नक्शा कैसा है और वो दिखने में कैसी है। इससे ज्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। हर मर्द अपनी बीवी में कटरीना और करीना को तलाश न करे, और हर औरत अपने शौहर में शाहरुख और सलमान को न ढूंढे। बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा देना ही इंसान की जिंदगी की परेशानी की सबसे बड़ी वजह होती है। चौथी गलती यानी चौथी मिस्टेक, अपने पार्टनर, अपने शरीक हयात को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव होना। यानी मेरा शरीक हयात, मेरा पार्टनर सिर्फ मेरे साथ रहे। बीवी सोचे कि मेरा शौहर सिर्फ मेरे साथ रहे, और मर्द सोचे कि मेरी बीवी सिर्फ मेरे साथ रहे, मुझे से बात करे, मेरे ही साथ घूमे और मेरे ही साथ खाना खाए और मुझे ही देखे। बहुत अच्छी बात है, ये आपका प्यार है, ये आपकी मोहब्बत है, लेकिन बहुत ज्यादा मीठा भी इंसान को शुगर की बीमारी में डाल देता है। देखिए, मिजाज को समझने की कोशिश करें एक दूसरे की, यानी एक दूसरे को एक दूसरे का कैदी न बनाए, पिंजरे में बंद न करें। हर एक की अपनी पर्सनल लाइफ होती है। किसी मर्द के कुछ दोस्त होते हैं और बीवी की कुछ सहेलियां होती है, तो दोनों को एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए। ठीक है, बीवी अपनी सहेलियों से अगर बात करना चाहती है तो बात करने दे, कभी उनके साथ खाना खाना चाहती है तो खाना खाने दे, कभी उनके साथ बाहर जाना चाहती है तो जाने दे। बीवी को भी चाहिए कि मियाँ के कुछ दोस्त होते हैं, उसकी भी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। अगर कभी मियाँ दोस्तों के साथ खाना खाना जाना चाहता है तो जाने दे, घूमने जाना चाहता है तो जाने दे, फोन पर बात कर रहा है तो करने दे, है ना। एक दूसरे को जो है ना वो डोमिनेट ना करें, एक दूसरे पर जो है ना सवार ना हो जाए। बस मेरा पति सिर्फ मेरा है, ये एक अच्छी बात है एक एंगल से, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि उसको कैदी बना कर रख दिया जाए। अपने पार्टनर को पिंजरे में बना, अपने रूल्स के और अपने कानून के पिंजरे में कैद करके रख दिया, इससे घुटन पैदा होगी, इससे मोहब्बत बढ़ती नहीं है। लगता है कि मोहब्बत बढ़ेगी, लेकिन इससे घुटन पैदा होती है। शौहर ऑफिस से छूटेगा तो घर नहीं आएगा, वो सोचेगा कि मैं घर जाऊंगा तो मैं पिंजरे में बंद हो जाऊंगा, है ना। बीवी जब कहीं मैके जाएगी तो जल्दी नहीं आएगी, कह रहे वो पिंजरे में, वो कैद खाने में कहां जाना है। तो एक दूसरे को स्पेस दे, एक दूसरे की पर्सनल चॉइस का ख्याल रखें, ठीक है। बहुत ज्यादा पॉजिटिव होना भी झगड़ों की शुरुआत कर देता है। बात समझ में आई। पांचवी गलती यानी पांचवी मिस्टेक, एक दूसरे की बुरी आदतों को बर्दाश्त न करना, बैड हैबिट को बर्दाश्त न करना। जैसे मिसाल के तौर पर, जैसे बीवी को आदत है कि वो फोन पर लंबी लंबी बातें करती है, मैके से बहुत ज्यादा लगाव है, मेकअप पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च करती है, वगैरह वगैरह। शौहर को मोबाइल
की बहुत ज्यादा आदत है, मोबाइल पर बहुत ज्यादा गेम खेलता है, या मोबाइल पर बहुत ज्यादा वीडियोस देखता है, या टीवी देखने की बहुत ज्यादा आदत है, या सिगरेट पीने की बहुत आदत है, या बहुत सुस्त है, बहुत लेजी है, या दिन रात सोता रहता है, वगैरह वगैरह। ये जो बैड हैबिट है, ये जो बुरी आदतें हैं, एक दूसरे की बर्दाश्त न करने की वजह से लड़ाइयां शुरू हो जाती है। तो इससे जो है ना, बर्दाश्त न करने से हल नहीं निकलेगा। और फिर एक बहुत यानी अलग टाइप के कपल होते हैं, जो मेरी बात हुई, वो ऐसे होते हैं कि एक दूसरे की आदत को बर्दाश्त तो करते हैं, खामोश रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हैं। फिर एक दिन उसका ब्लास्ट होता है, फिर वो झगड़ा हद के पार चला जाता है। इसलिए एक दूसरे की बैड हैबिट पर, यानी बुरी आदतों पर डिस्कस करें प्यार से दोनों एक दूसरे की बुरी आदत को लेकर आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे की बुरी आदत को छुड़ाने की कोशिश करें। जो चीजें आसानी से छूट सकती है उसको छोड़ दे, और बाकी के लिए एक दूसरे को वक्त दे। क्योंकि देखो, अब शादी हो गई है और अब जो है एक दूसरे की बुरी आदतें समझ में आ रही है। अब इन आदतों को जो है छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे को छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत सारे कपल ऐसे होते हैं, उनको बहुत सिगरेट की आदत है, वो बहुत लेजी है, बहुत सोते रहते हैं, अरे वो तो बहुत फोन पे बातें करती रहती है, वो तो बहुत मेकअप पे खर्च करती है, या बहुत शॉपिंग की उसको आदत है। ये करके जो है ना, ये आदतों की वजह से वो आदतें छुड़ाने की नहीं कोशिश करते, बल्कि एक दूसरे से जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं, और बात बात पर तलाक की बात तलाक पर आ जाती है। तो ऐसा ना करें, बल्कि एक दूसरे से डिस्कस करें, यानी खामोश भी न रहे, बर्दाश्त भी न करें, लेकिन एक दूसरे से बात करके एक दूसरे की आदत को छुड़ाने की कोशिश करें। ठीक है। नंबर 6, यानी छठी मिस्टेक, छठी गलती, खर्च करने में बजट नहीं बनाना। नई नई शादी हुई होती है, खूब खर्च करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, शॉपिंग करते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, डिनर लंच सब कुछ होता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब होश आता है तो पता चलता है कि ढेर सारा कर्ज हो गया है, और फिर शौहर उस कर्ज को चुकाने के लिए गधे की तरह मेहनत में लग जाता है। बीवी बच्चे को टाइम नहीं देता है, क्योंकि कर्ज उतारना है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि पैसे रिश्तों पर भारी पड़ने लग जाते हैं, झगड़े की शुरुआत हो जाती है। इसलिए जितनी चादर हो उतने ही फैलाना चाहिए, और बजट बनाकर चलना चाहिए, और दोनों ने मिलकर बजट बनानी चाहिए। शौहर को मालूम है कि मेरी बीवी काम करती है तो उसकी कितनी तनख्वाह है, बीवी को मालूम होना चाहिए कि मेरे शौहर की कितनी तनख्वाह है, दोनों की मिलाकर कितनी होती है या शौहर की कितनी होती है। दोनों बजट बनाए, इसमें घर का राशन भी चले, बच्चों की स्कूल भी हो, और उसके अलावा अपनी जो ख्वाहिशात है, घूमना फिरना है, वो उसी में हो। कर्ज लेकर, लोन लेकर और ब्याज भर भर कर, सूद दे देकर अय्याशी करना, फिर एक दिन जो है बड़ा बोझ, एक पहाड़ लोन का, कर्ज का आ जाता है, तो फिर तावीज बनाते घूमते हैं, या बाबाओं के चक्कर लगाते हैं, या फिर और सूद को, यानी सूद देने के लिए सूद से पैसा लेते हैं, तो वो चक्री ब्याज, यानी सूद पर सूद, सूद का ही सूद देने में जिंदगी निकल जाती है। और जहां सूद आ जाता है, फिर वहां से नहुसत शुरू हो जाती है, और घर में बेबरकती शुरू हो जाती है। इसलिए बजट बनाकर चले, बजट बनाए बिना खर्च ना करें, यह एक बड़ी मिस्टेक है। 7वीं गलती, यानी 7वीं मिस्टेक, एक दूसरे के पेरेंट्स का, एक दूसरे के माँ बाप का हद से ज्यादा उनकी शादीशुदा जिंदगी में इंटरफेयर, मुदाखलत। देखिए, बहुत सारी जोड़ियां, मैंने ये बहुत यानी तजुर्बा किया है, मुझे आजकल पता है कि आजकल लोगों का माइंडसेट क्या होता जा रहा है। यानी पहले से बहुत सारी जोड़ियां, बहुत सारे कपल ये माइंडसेट लेकर बैठे होते हैं। शौहर सोचता है कि आजकल की लड़कियां मायके वालों का ही सुनती है, ससुराल में जल्दी एडजस्ट नहीं होती, या नहीं हो सकती, या नहीं होगी। और बीवी का माइंडसेट ये होता है कि शौहर तो माँ का लाडला होता है, बहन का लाडला होता है, वो तो माँ बाप की ही सुनेगा और मुझे टॉर्चर करेगा, उनकी बातें सुन सुनकर आकर मुझे डांटेगा। ये पहले से ही नेगेटिव सोच दोनों की होती है। और मियां बीवी को हमेशा ये सोचकर चलना होता है कि अब हमारी शादी हो चुकी है, अब हम बड़े हो गए हैं, जिम्मेदार हो गए हैं,
अब हमारी शादीशुदा जिंदगी को चलाना, उसको निभाना हमारी जिम्मेदारी है। अब हमको फैसले लेना है। देखिए, माँ बाप को भी इज्जत देनी है, रहबरी और गाइडेंस माँ बाप से ही लेना है, दुआएं उनसे ही लेनी है। उन्हीं के जिंदगी के जो तजुर्बे हैं वो आपको बहुत काम आएंगे, लेकिन फैसला हमेशा मियां बीवी को ही करना है। याद रखें, मियां बीवी के बीच में तीसरा जब कोई आ जाता है, इंटरफेयर करता है, मुदाखलत करता है, तो फिर वो घर तबाह हो जाता है, चाहे फिर वो एक दूसरे के सगे माँ बाप ही क्यों ना हो। इसलिए अपने आप को सीखना सबसे है, राय सबसे लेनी है, तजुर्बा सबसे लेना है, लेकिन फैसला मियां बीवी को दोनों को ही आपस में करना है। तीसरे का इंटरफेयर, तीसरी की बातें सुनकर या किसी बाहर वालों की बातें सुनकर अगर मियां बीवी चलेंगे, जैसे कि बीवी मायके का सुनेगी और जैसे उसके माँ बाप बोलेंगे वैसे ससुराल में अगर वो घर चलाने की कोशिश करेंगी तो वो घर तबाह हो जाएगा। और बेटा बहुत ज्यादा माँ का लाडला बनकर या बहन का लाडला बनकर या बाप का लाडला बनकर अगर बीवी को परेशान करेगा या उनके हिसाब से चलने की कोशिश करेगा तो वो घर भी तबाह हो जाता है। माँ बाप की इज्जत करे, एहतराम करे, उनसे गाइडेंस ले, रहबरी ले, राय ले, लेकिन दोनों आपस में मिलकर ही घर को चलाए, अपनी शादीशुदा जिंदगी को चलाए तो ही चल सकता है। ठीक है, ये 7 गलतियां। और मेरे जहन में 2-3 चीजें और हैं जो मैंने लोगों से, जो मियां बीवी की मैं जो बातें सुनता हूं, फैमिली मैटर सुनता हूं, लेकिन अब वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए 7 गलतियों पर भी मैं इत्तेफाक कर देता हूं, यहीं पर बस कर देता हूं, क्योंकि वीडियो और लंबा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये 7 गलतियां कोई ना करे और इस पर ध्यान दे, तवज्जो दे, खास करके जिनकी शादियां होने वाली है या जिनकी शादियां हो गई है या जिनकी शादी होकर कई साल हो गए अभी तक एडजस्ट नहीं हुए, वो भी आज की जो मैंने जिन मिस्टेक्स की तरफ, जिन गलती की तरफ आप लोगों की मैंने पॉइंट आउट किया है, उस पर आप ध्यान दें। इंशाअल्लाह आपकी शादीशुदा जिंदगी बेहतर से बेहतर और बेहतर से बेहतर हो जाएगी, खुशगवार हो जाएगी, हैप्पी हो जाएगी। ठीक है, अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर दे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस साल 10वीं क्लास में कामयाबी हासिल करने वाले बच्चे और उनके पेरेंट्स को शाहीन एकेडमी की तरफ से मुबारकबाद है। जो बच्चे साइंस के ज़रिए आगे प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं, जैसे इंजीनियरिंग या मेडिकल, उनके लिए 12th के बाद CET कंपलसरी है और CET की पढ़ाई 2 साल अगर की जाती है तो आसान होता है। शाहीन एकेडमी में इसका इंतज़ाम है। 11th 12th साइंस के साथ में CET और नीट की पढ़ाई होती है और बेहतरीन अंदाज में, साफ़ सुथरे माहौल में और मुनासिब फ़ीस में होती है। हमारे 2 ब्रांचेस पुणे में हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हमसे रब्ता करें।